साइकोलॉजी है, जब हम कोई वैर पाल करके चल रहे हैं, क्षमा नहीं रखते हैं, तो अंदर ही अंदर हमारा मन भी वैसा हो जाता है, नेगेटिविटी से घिरता है। शरीर विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में रहने वाले वो सेल्स भी डैमेज होने लगते हैं। जब व्यक्ति तीव्र कषाय से भरा हुआ हो, क्रोध आदि से भरा हुआ हो, तो उसके ब्लड में WBC की काउंटिंग भी घटने लगती है। उसके बॉडी में कुछ इंटरनल डैमेज भी होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह मन से कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, अपनी सारी एनर्जी का सही उपयोग कर ही नहीं पाएगा। और जैन शास्त्र के अनुसार देखने की कोशिश करें तो कषाय का भाव, क्रोध का भाव, वैर का भाव तो ऐसे तीव्र कर्म को बांधता है जिसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। जब हम कमठ के जीव को देखते हैं, तो कमठ के जीव ने यही तो किया था और उसका फल हर भाव में उसे नरक में जाकर के भुगतना पड़ा था। तो कषाय अथवा वैर का भाव अथवा क्षमा न करने का भाव हमें न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, अपितु मानसिक नुकसान, आत्मिक नुकसान पहुंचाता है। न केवल हमको वो नुकसान पहुंचाता है, हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसे भाव हम पैदा करते हैं, जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात आती है कषाय समुद्घात की। जब व्यक्ति करुणा के भाव, क्षमा के भाव से नहीं भरता है, तीव्र क्रोधादि के भाव से भरता है, तो आत्मा के प्रदेश तिगुने प्रमाण उस शरीर से निकल करके चारों तरफ फैल जाते हैं। और उसी का असर होता है कि जब व्यक्ति तीव्रता से, क्रूरता से भरा हुआ होता है, तो उसके आसपास रहने वालों को भी अच्छा नहीं लगता होता है ना। जब कोई लड़ाई लड़ रहा हो, गुस्से में हो, हम उसके निकट पहुंच जाए तो हमारा भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति करुणा के भाव से, क्षमा के भाव से, संवेदना के भाव से, अनुकंपा के भाव से भरता है, जो बहुत दयालु है, बहुत सहिष्णु है, उसके निकट जाते ही हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। जैसे जब हम आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते थे, तो आचार्य भगवान के उस ऑरा में आ जाते थे, उस रेंज में आ जाते थे, तो अपने आप ही एक मानसिक शांति मिलने लगती थी, अपने आप ही एक पॉजिटिविटी हमें मिलने लगती थी। ऐसा क्यों होता? वो इसलिए होता था क्योंकि आचार्य भगवान की भावना हमेशा करुणामयी, नहीं वो अपाय विचय धर्म ध्यान को भाने वाले होते हैं। तो जब व्यक्ति ऐसी अच्छी अथवा बुरी भावनाओं से भरता है, तो कषाय समुद्घात के अनुसार उस प्रकार से उसकी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं और उसका असर सराउंडिंग में भी पड़ता है। सराउंडिंग में जब असर पड़ रहा है तो हमारे भीतर असर नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। सभी ओर से असर पड़ता है। जब हम कोई तीव्रता अथवा क्रूरता लिए हुए होते हैं, तो देखना आपको अच्छे से नींद आदि भी नहीं आती, उस समय आपका भोजन भी अच्छे से नहीं पचता, जो किया हुआ भोजन है वह शरीर आदि को भी नहीं लगता है। वर्तमान ही हमारा खराब नहीं होता है, एक प्रकार से भविष्य में भी कुछ समय तक वही बात हमें झलकते रहती, वही विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। तो होना ये चाहिए हम क्षमा करना सीखें।